अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। गुजारिश है कि इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम मुनकर और नकीर की शनाख्त और फ़राइज़ को बयान कर रहे हैं, जिन फरिश्तों को इनकी कब्रों में इस्लामी तालीमात के मुताबिक सवाल करने का काम सौंपा गया। इसलिए इनके काम के गहरे मज़मूनात और मोमिनीन के लिए इसकी मुताबिक को जानने के लिए हम बयान कर रहे हैं। सही रिवायत में आया कि जिन दो फरिश्तों का काम मैयत से सवाल करना है वो स्याह और नीले हैं। एक को अल मुनकर और दूसरे को अल नकीर कहते हैं। तिरमिज़ी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत या तुम में से किसी को दफन किया जाए तो इसके पास हाजिर हो दो स्याह और नीले फरिश्ते, जिनमें से एक को अल मुनकर और दूसरे को अल नकीर कहते हैं। वो कहते हैं, तुमने इस आदमी के बारे में क्या कहा? और वही कहता है जो कहता था, ये अल्लाह का बंदा और इसका रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। इसके लिए रोशन फिर इससे कहा जाता है, सो जा। और वो कहता है, क्या मैं अपने घर वालों के पास जाकर इनको बताऊं? वो कहते हैं, दूल्हे की तरह सो जाओ, जैसे इसके घर वालों के सबसे प्यारे के सिवा कोई नहीं जगाए, यहां तक कि अल्लाह इसके आरामगाह से उठा ले। लेकिन अगर मुनाफिक है तो कहता है, मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना तो मैंने वही कहा जो उन्होंने कहा। मैं नहीं जानता। वो कहते हैं, हम जानते थे कि तुम ये कहोगे, अल्लाह इसे इसकी आरामगाह से उठा लेता है। इस हदीस को अलबानी ने सही तिरमिज़ी में सही करार दिया है। मुनकर और नकीर की तफसील के बारे में ज़ईफ हदीस उमर रज़ियल्लाहु ताला की हदीस के हवाले से जिसका आप हवाला देते हैं, वो ज़ईफ सनद के जरिए रिवायत की गई है। जैसे मुरसल, जिसका सिलसिला सहाबा तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता था, कि रिवायत है, अब्दुल्ला ने रिवायत की है, रज़ाक ने अपने मुसाफ में उमर बिन दिनार से रिवायत किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ उमर, तुम किस तरह मामला करोगे? कब्र में दो इम्तिहान करने वाले जब आपके पास आए हैं तो अपने दांतों से जमीन खोदते हैं, अपने बालों पर कदम रखते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे हैं। इनकी आंखें चमकती हुई बिजली की तरह और इनकी आवाजें गरजने वाली गर्ज की तरह। एक घोड़ा इस कदर भारी है कि अगर इसको उठाने के लिए सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तो वो नहीं कर पाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मैं वैसा ही रहूंगा जैसा आज हूं। इसने कहा, जैसे आज तुम हो। इसने कहा, फिर इंशाल्लाह तुम्हारे लिए इनका ख्याल रखूंगा। इसे इब्ने अबी दुनिया ने किताब अल कबूर में मरसल रवायत के तौर पर इस तरह नकल किया है, और इसके लोग नखा हैं। बहकी ने एतकाद में कहा, हमने इसे अता बिन यसार के मुरसल रवायत में सही सनद के जरिए नकल किया है। मैं कहता हूं, इब्ने बता ने इसे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की हदीस से रिवायत किया, और इसे इमाम बैज़की ने अलबाना में रिवायत किया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला की हदीस से रिवायत है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सनद के साथ एक गरीब अजीब है, जिसे सिर्फ मुफज्जल ने रिवायत किया। अहमद और इब्ने जहान ने भी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला की हदीस से रिवायत की है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, क्या हम पर शऊर बहाल हो जाएगा? इसने कहा, हाँ, जैसे आज तुम हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, फिर मैं इसके मुंह पे पत्थर डालूंगा। प्रोफेसर फारेज बिन साला अल बलाल ने बहकी की तसनीफ अल तकात में ज़ईफ संद के साथ तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद इन संदों की वजह से इसकी संद हसन हो सकती है। कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवाल क्या है? कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवालों का जिक्र करते हैं। सबसे पहला पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा, तेरा दीन क्या है? तीसरा, ये कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था? तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान तफसीर पढ़ने और दीन हक की तमाम सही किताबों को पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین سم آمین. اللہ حافظ.